Hello everyone, it's your lemon photographer Amit and welcome back to a very new photography vlog. फोटोग्राफी ब्लॉग बोल तो रहा हूँ लेकिन फोटोग्राफी रिलेटेड है, ये प्रॉपर एक फोटोग्राफी का ब्लॉग नहीं है। रेदर मैं ये कह सकता हूँ कि एक रिव्यू करने का है, एक नया गियर को रिव्यू करने का। अब नया गियर सुन के आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं किसका बात कर रहा हूँ। अगर फिर भी नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास नया iPhone 15 Pro Max है और इसका आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। लेकिन जैसा रिव्यू करते हैं टेक्निकल चैनल वैसा रिव्यू बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। आज इसको हम रिव्यू करेंगे फ्रॉम ए फोटोग्राफर्स पर्सपेक्टिव। तो इसके क्या अच्छे चीज़ हैं, क्या बुरे चीज़ हैं, क्या ये एक कैमरा को रिप्लेस कर सकता है या फिर थोड़ा लगभग कैमरा तक इसका क्वालिटी दे सकता है, सब कुछ आज बात करेंगे। फोटोग्राफी का टेस्ट करेंगे, वीडियोग्राफी का टेस्ट करेंगे, क्योंकि आजकल कंटेंट क्रिएशन का ज़माना है और सिनेमेटोग्राफी इज़ एवरीथिंग। So just keep watching this video. You are going to know a lot of things about this smartphone. तो ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाके मैं ऊपर लिंक दे रहा हूं, आप देख लीजिए एक बार। ढेंकनाल का जो मोस्ट हॉन्टेड पैलेस है या प्लेस है, जिसको जतन नगर पैलेस कहा जाता है, वहाँ पर जाके मैंने एक स्टार टेल का फोटोग्राफी का वर्कशॉप कराया था निकॉन उड़ीसा के साथ मिलके। आप जाके देख सकते हैं एक बार। नाउ कमिंग बैक टू द न्यू ईयर, दैट इज़ iPhone 15 Pro Max। क्या बताऊँ यार, देखो एक तो आईफोन ने एक ऐसा मतलब गंद मचा रखा है, मैं गंद नहीं कहूँगा, एक अच्छा एक इसका इकोसिस्टम बना रखा है। हर कोई चाहता है कि मेरे पास एक आईफोन होना, चाहे वो पुराने आईफोन्स हो या नए आईफोन्स हो। लेकिन एक्चुअली में एक आईफोन अगर आप रखते हैं तो आपका एक जो स्टेटस रहता है वो थोड़ा ऊपर बढ़ जाता है। वैसे ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि लोग इसको EMI पे लेते हैं, उनका सैलरी जितना नहीं होता है उससे ज़्यादा इसको खर्च करके परचेज करके अपना एक स्टेटस सिंबल के लिए रखते हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिए। अगर आपका यूज़ नहीं है तो आप आईफोन बिल्कुल मत लीजिए, या फिर अगर आपको आईफोन लेना ही है तो कम से कम 3 या 4 साल जो पुराना रहता है उसको एक बार लीजिए। वो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। मेरा इसका लेने का पीछे बहुत सारा रीज़न है। देखिए, आप देखे होंगे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मैं अपना जो वीडियोज़ है वो iPhone 12 मिनी पे ही शूट करता हूँ। लगभग 65 के आसपास ब्लॉग्स तो मैंने iPhone 12 मिनी पे ही किया है। तो वो मेरे पास 3 साल रहा और मुझे कुछ इशू स्टार्ट हो गए फेस करना, उसमें बैटरी ड्रेन का इशू हो गया। 3 साल पुराना हो गया, मतलब अपडेट्स के बाद ये बहुत स्लो होने लगे थे, प्रोसेसर में थोड़ा कमी आने लगा था। और मेन बात ये है कि मैं बीच में Z8 या मेरा Z6 II है, उससे तो वीडियो लेना स्टार्ट किया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, कहीं कहीं पे जब मैं आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज पे जाता हूँ, जैसे कि मेरा जो द ट्विन टेम्पल वाला वीडियो था, ब्लॉग था, बौद्ध का हो गया, या फिर मैंने MP पे जहाँ पर गया हुआ था वहाँ पर भी जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वहाँ पर कैमरास का लेना बिल्कुल बैन हो गया। हाँ, बहुत सारे पैसे देके आप ले जा सकते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा हैंडी नहीं होता, फिर वहाँ पर आप ट्राइपॉड भी यूज़ नहीं कर सकते, गिम्बल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सोचता था कि अगर मेरे पास एक छोटा पोर्टेबल कुछ भी एक फ़ोन जैसा चीज़ हो, क्योंकि उसको हमेशा अलाउ करते हैं तो, और उसकी वीडियो की कैपेबिलिटीज़ भी अच्छे हों तो ले जा सकता हूँ, तो मैं अच्छे वीडियोज़ वहाँ से बना के ला सकता हूँ। तो खैर ये सब बात की बातें हैं। मेरा आज जो टॉपिक होने वाला है, 2 से 3 टॉपिक के अंदर हम लोग बात करेंगे। इसके फोटोग्राफी के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इसके वीडियोग्राफी के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, और क्या चेंजेस है ये प्रीवियस फ़ोन से उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट दिस फ़ोन। 15 Pro Max को आई थिंक लॉन्च हुए 2 महीना हो चुका है और काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो मैं इंडिया के यूनाइटेड स्टेट्स या जापान से अगर मैं कंपेयर करूं, या फिर हांगकांग से, या फिर दुबई से कंपेयर करूं, तो ये काफ़ी महंगा है इंडिया में। दिस कॉस्ट अराउंड 1,60,000। हालांकि मैंने एक्सचेंज करके और कुछ डिस्काउंट्स करके बहुत ही अच्छे रेट में पा गया, ऑलमोस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के प्राइस में ही मुझे मिल गया इसे, तो मैं ले लिया इसको। लेकिन अगर आपके दोस्त कोई हैं जो US पे रहते हैं या दुबई पे रहते हैं या फिर जापान पे रहते हैं, तो आप मंगा सकते हैं, बहुत ही कंपैरेटिवली चीपर मिलेगा। 30 से 40 हज़ार कम आपको प्राइस में तो मिल ही जाएंगे। तो पहले इसके बारे में आते हैं अबाउट इट्स इंजन।
देखिए हर चीज़ का प्रोसेसर और चिपसेट सबसे ज़्यादा मेन रहता है, जिसमें कि अभी 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स सबसे लेटेस्ट हार्डवेयर लगा है, जिसको कहा जाता है एप्पल का A17 बायोनिक। वैसे तो ये A17 प्रो है, प्रो का पता नहीं मुझे क्या है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल प्रो है। वो मैं कह सकता हूँ कि डे टू डे लाइफ में आपको कोई इशू नहीं होगा, या फिर आप हैवी टास्क करते हैं कंटिन्यूसली, अगर आप फ़ोटोज़ या वीडियोस लेते हैं, या फिर इनफैक्ट गेमिंग भी करते हैं। मैं फ़ोन पे गेमिंग करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास सेपरेट कंसोल है PS5, उसका एक अलग स्टोरी है, उसके बाद में बात करते हैं। लेकिन हाँ, आप इसमें अगर गेमिंग करते हैं या फिर आप कंटिन्यूस फ़ोटो या वीडियोग्राफी करते हैं तो आपको ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। और सबसे बड़ी बात, ये प्रो मैक्स मॉडल है। आई थिंक स्मार्टफोन के इंडस्ट्रीज़ में, चाहे वो एंड्रॉयड हो या पुराने विंडोज़ के हो या हुआवे का अपना खुद का जो OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर ये iOS है, इन सभी फ़ोन में से ये सबसे लॉन्गेस्ट बैटरी लाइफ वाला फ़ोन है। मैं तो इजीली 48 घंटा से ज़्यादा, 2 दिन से ज़्यादा यूज़ करता हूँ मेरे यूसेज के हिसाब से। तो आई थिंक अगर आप हार्डकोर यूज़र भी हैं तो आपको एक दिन तो ईजीली जाएगा, फिर आप चार्ज आप दूसरे दिन पे भी कर सकते हैं, फिर भी आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहने वाला है और बैटरी लाइफ अच्छे मिलने वाले हैं इसके। तो ये हो गया इंजन के बारे में। अब सोचिए कि इसका इंजन इतना स्ट्रॉन्ग है, ये PS5 जैसे कंसोल के गेम्स भी रन कर सकता है, जो कि जनवरी से इसका अपडेट आएगा, और इसके एक्सक्लूसिव गेम वही जो PS5 और PCs में आते हैं वो सब इसमें मिलने वाले हैं। तो यही एक लौता अभी फ़ोन है जिसमें ये परफॉर्मेंस मिल सकता है। तो नेक्स्ट ईयर से शायद और अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं फोटोग्राफी के बारे में। तो पहला तो हो गया, इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहता है तो जो कंप्यूटेशनल पावर रहता है, जो एल्गोरिदम इसका राइटिंग रहता है, जो इसके नए AI फीचर्स हैं, उसको बहुत हेल्प करता है। तो चलिए बात करते हैं इसका दूसरा जो पॉइंट है, दैट इज़ फोटोग्राफी फीचर्स। सो टॉकिंग अबाउट फोटोग्राफी, मैं करीब हो गया है 10 साल से फोटोग्राफी कर रहा हूँ प्रोफेशनली। आई एम इनटू दिस प्रोफेशन सिंस 2014। तो हाँ, 10 साल होने वाला ही है। तो एज ए लैंडस्केप फोटोग्राफर मेरा यही होता है कि मैं डिफरेंट रेंजेस ऑफ फोकल लेंथ को रखना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं रहता सिचुएशन या सीन कैसा होने वाला है। कभी वाइल्ड लाइफ कर लेता हूँ, कभी लॉन्ग डिस्टेंस के माउंटेन के क्लोजअप्स ले लेता हूँ, कभी अल्ट्रा वाइड जैसे मैं स्टार ट्रेल्स या एस्ट्रो फोटोग्राफी में करता हूँ, उसकी भी ज़रूरत होती है। तो मेरे बैग में हमेशा 13 या 12 mm से लेके अबाउट 500 mm तक लेंसेस रहते हैं। लेकिन मैं मोस्टली 80 to 90% यूज़ करता हूँ 20 mm से लेके 200 mm तक। तो मेरे लिए लेंसेस तो इम्पॉर्टेंट रहते हैं। कैमरा तो बस एक ज़रिया है, लेकिन लेंसेस का होना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। और आईफोन को देखते ही ये जो 3 कैमरे रहते हैं, ये सबका फैसिनेशन वाला पॉइंट रहता है। ये सबको चाहिए होता है कि मेरे पास एक प्रो मॉडल हो, क्योंकि ये दिखाना ही है। मैंने बताया ना आपको, ये स्टेटस का एक सिंबल है। ये 3 कैमरा रहे तो बोलेंगे यार इस बंदे के पास आईफोन है। लेकिन मेरा जो यूसेज है, ये शो ऑफ करना, ये स्टेटस का सिंबल मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। इसका जो एक्चुअल यूज़ है उसके ऊपर। अब देखिए, मैं OnePlus 10 Pro भी यूज़ करता हूँ, उसके भी 3 कैमरा है, लेकिन उसके वीडियो के फीचर्स उतने अच्छे नहीं आते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। लेकिन इसका जो वीडियो के फीचर्स हैं, मैं तो आप देखे ही होंगे, 12 मिनी से मैं कम से कम 60-65 वीडियोस बना चुका हूँ। और उसके हर कोई इंसान पूछता है कि आप आईफोन से शूट, ये फ़ोन से शूट नहीं करते हैं, आप हमेशा कैमरा से ही शूट करते हैं। लेकिन कैमरा से शूट करना तो बस मेरा 15 या 20 जो वीडियोस है लास्ट, उससे शुरुआत हुई है। लेकिन इसका कैमरा का बात करूँ तो सबसे बढ़िया चीज़ इसका ये है, ये 3 कैमरा दिखाता है, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन हुआ एक पेरिस्कोप लेंस का, जो कि 120 mm का है। इसके साथ ही इसका एक 13 mm का अल्ट्रा वाइड mm लेंस भी है। उसके साथ ये 24 mm भी देता है, 28 mm भी देता है, 35 mm भी देता है। तो 5 फोकल लेंथ, 13 mm, 24 mm, 28 mm और 35 mm, और लास्ट में इसका 120 mm का जो लेंसेस है। आई थिंक ये एक सिस्टम में 5 फोकल लेंथ का जो कवरेज है, ये एनफ होगा। आई थिंक चाहे आप वीडियो बनाओ या फ़ोटो बनाओ, हम फोटोग्राफी करके देखेंगे इसके बाद। पहले इसका बात कर लेते हैं कैमरा का। और सबसे अच्छी बात ये है, इसका जो एपर्चर है 1.6 से लेके f2.8 तक है। मतलब 128 mm का जो लेंस है वो f2.8 पे है, जो कि पोर्ट्रेट्स लेने में भी बहुत ही अच्छा रहता है और मेरे जैसे लैंडस्केप्स करने में भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। अब देखिए, मैं Z8 और Z6 II यूज़ कर रहा हूँ बहुत दिनों से, शायद Z8 तो 5-6 महीना हो गया है, और Z6 II करीब 2.5 साल हो गया, 2.5 से 3 साल होने को आया है। तो
मेरा प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे चेंज होते गया है। मैं अभी रिलाई नहीं करता कि एक सिंगल शॉट पे अगर मुझे कुछ कॉन्ट्रास्टी इमेज है और उसके दोनों के डायनामिक रेंज बढ़ाने होते हैं तो मैं ट्रिपल शॉट्स ले लेता हूँ, मल्टीपल एक्सपोजर शॉट्स ले लेता हूँ, उसको मैं स्टैक करके फिर ब्लेंड करके उसको बनाता हूँ। तो हम आज इसका टेस्ट भी उसी तरह से ही करेंगे कि इसको मैं 3 शॉट लेके देखते हैं इसका डायनामिक रेंज कैसा आता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें अभी रॉ का सपोर्ट दे दिया है, इसको प्रो रेज रॉ कहा जाता है। तो ये 48 मेगापिक्सल का फ़ोटो लेता है इसके प्राइमरी कैमरा से रॉ फोटो, और बाकी सब जो है 12 मेगापिक्सल का लेता है। आप 48 से 24 भी कर सकते हैं। सारे लेंसेज में 24 mm तक 24 जो मेगापिक्सल के होते हैं रेजोल्यूशन के, उससे रॉ फोटोज ईजी ले सकते हैं। एंड दैट टू ये 12 बिट से लेके 14 बिट तक डायनामिक रेंज आपको प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप ज़्यादा प्रोसेस नहीं करते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन पे बिलीव नहीं करते हैं, तो आपको फोटोज़ अच्छे मिलने वाले। बेसिक जो करेक्शन होता है वो लाइटरूम या फोटोशॉप से करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन मेरी तरह अगर आप हैवी प्रोसेसिंग करते हैं, कलर्स ट्विकिंग करते हैं, तो भी ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अब तो ये हो गया फोटोग्राफी का फीचर्स। तो चलिए थोड़ा बात करते हैं वीडियो के फीचर्स के बारे में। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन का ज़माना है और इस समय हर कोई वीडियोग्राफी पे उतर रहा है। अच्छा, वीडियोग्राफी नहीं कहा जाता अभी सिनेमाटोग्राफी कहा जाता है, क्योंकि हर कोई समझता है कि वो एक सिनेमाटोग्राफर है। तो खैर जो समझे जो कुछ भी हो, लेकिन हाँ ये सच बात है कि अभी सिनेमाटोग्राफी या वीडियोग्राफी का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वीडियोस नहीं होता है तो जैसे देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम में आप फोटोज़ भी डालते हैं तो वो उसको पुश नहीं करता है, उसके लिए रील बनाना पड़ता है, चाहे वो 5 या 10 या 15 सेकंड का हो। तो वीडियोग्राफी के लिए तो आईफोन अच्छा था ही, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन से किसका लॉग फॉर्मेट किया। आप देखेंगे सोनी कैमरास, निकॉन या कैनन के कैमरास में लॉग प्रोफाइल होता है जो कि काफ़ी फ्लैट होता है। इससे क्या होता है, जिस तरह से हम फोटो को पोस्ट प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं, ट्विकिंग कर सकते हैं, अब वीडियो में भी कलर ग्रेड कर सकते हैं ईजीली। तो इसमें इन बिल्ड अभी प्रो रेस लॉग आ गया है, लेकिन एक छोटा सा बस उसमें दिक्कत है, क्योंकि ये 4K 30 FPS तक ही देता है, 4K 60 FPS में एनेबल नहीं है। हाँ, अगर आप इसमें एक एक्सटर्नल SSD या हार्ड डिस्क का स्पेस लगा सकते हैं, स्टोरेज स्पेस अगर लगाते हैं तो आप वो कर सकते हैं ईजिली। तो उसके बारे में भी बताऊंगा जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन फिलहाल अभी बात करते हैं वीडियो के बारे में। वही सारे जो फोकल लेंथ है 13 mm से लेकर 120 mm तक, आपको एक ही कैमरा के अंदर 5 फोकल लेंथ मिलते हैं। तो आपके सोचिए कि आपको वीडियोस कहाँ से कहाँ तक ले जा सकता है। पहले होता था, जैसे मैं 12 मिनी में मेरे पास 13 mm 26 mm होता था। अगर मुझे कुछ चीज़ जूम करके लेना है तो डिजिटल जूम करके लेना पड़ता था, जिससे जो क्वालिटी होता था वो डिस्टॉर्टेड हो जाता था। अब मैं वीडियो में इसको 5x जूम तक ले सकता हूँ। तो 5 फोकल लेंथ जो है वो डिफरेंटली जा सकते हैं। तो अगर मुझे किसी चीज़ का क्लोजअप भी लेना है तो मैं 120 mm या फिर 75 mm या फिर 50 mm या 35, फिर 28, 24, 13 mm, इतने रेंजेस मिल जाते हैं मुझे। 5x ऑप्टिकल जूम के अंदर मुझे 7 फोकल रेंज मिल जाते हैं, और वो भी 4K 60 FPS तक। हाँ, अगर आप लॉग यूज़ करते हैं तो वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा 4K 30 FPS तक। और मैं सच बता रहा हूँ आपको, इसका जो लॉग प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छा ग्रेडिंग कैपेबिलिटीज़ देता है। लेकिन एक और भी प्रॉब्लम है, ये साइज़ बहुत लेता है। अगर आप 15 मिनट का शॉट लेते हैं तो आपका 256 GB तो ख़त्म होने वाला है। तो मेक श्योर कि आपके पास एक SSD हो और अच्छा स्टोरेज स्पेस हो, और एक iMac होगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, या मैक अगर इकोसिस्टम में है, आप इसी के इकोसिस्टम में हैं तो इजीली आप जो इसका एयर ड्रॉप है उससे शेयर कर सकते हैं इजीली। नहीं हो तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन स्टोरेज स्पेसेस आपके पास होना चाहिए। तो मैं आपको वीडियोस भी इसका सैंपल दिखाऊंगा। लेकिन अब चलते हैं इसके तीसरे फीचर्स के ऊपर। इसका जो तीसरा और मेन फीचर है दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ Type-C पोर्ट। ये एक रिवोल्यूशनरी है फॉर आईफोन यूज़र्स या आईफोन्स के लिए, क्योंकि ये कई सालों से इसका जो चार्जर था जो कि लाइटनिंग पोर्ट था, ये चेंजेस बिल्कुल भी नहीं किया हुआ था। मैंने अभी तक, ये मेरा छठा आईफोन है फ्रॉम 4S टू आईफोन 15 Pro Max तक, और ये कई जगह बहुत दिक्कत होता है कि इसमें जैसे कि एंड्रॉयड्स पे होता है कि आप अगर OTG केबल लगा लो तो आप पेन ड्राइव भी यूज़ कर सकते हो, हार्ड डिस्क भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं होता था। इसके लिए आपको सेपरेट एडाप्टर ख़रीदना पड़ता था, फिर वो भी ख़राब हो जाता, फिर आपका 2000 बर्बाद, फिर उससे फिर एक और चीज़ नया ख़रीदना पड़ता था, और उतना भी पोर्टेबल नहीं था। और उसके पीछे भी बहुत सारे चीज़ें ऐसी रहती थी कि इतना मतलब ईजी नहीं रहता था। लेकिन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ Type-C पोर्ट, अब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो गया है।
अगर आपके पास कहीं पर आप अगर अपना चार्जर भूल भी जाते हैं तो ऐसा तो है कि आप हर एंड्रॉयड के स्मार्टफोन्स में USB Type-C है, तो किसी दोस्त से भी आप मांग के या कोई चीज़ किसी से भी मांग के आप लेके चार्ज भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है फ्रॉम ए लैंडस्केपर पर्सपेक्टिव मैं बताऊँगा, जैसे कि मैंने वीडियो बताया, अब इसमें मैं एक 7 से 8 हज़ार वाला 1 TB का SSD खरीद के इस पर लगा सकता हूँ और मैं लॉग पे सारा वीडियो शूट कर सकता हूँ। देखिए अगर मैं 256 से 512 GB जाता हूँ तो करीब करीब मुझे 30 से 35 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है ये फ़ोन के लिए। लेकिन उससे अच्छा है अगर मैं अच्छा क्वालिटी का केबल खरीद लूँ, जो देता ही है एक हार्ड डिस्क में SSD में देता ही है, तो वो 8 हज़ार रुपये पड़ता है। तो 8 हज़ार में आपको केबल भी मिल गया, एक स्टोरेज स्पेस भी मिल गया, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको 4K 60 FPS का जो शूटिंग भी है वो भी इजीली मिल जाएगा। तो और उससे अच्छा और क्या चाहिए आपको। इससे आप Type-C के हेडफोन्स भी लगा सकते हैं इजीली, और इससे आप प्रोजेक्शन भी कर सकते हैं डायरेक्टली। आप टीवी पे अगर आपका USB Type-C प्रोजेक्शन अगर इनेबल करता है, जो कि HDMI थ्रू से होता था, आप डायरेक्ट Type-C भी है तो किसी मॉनिटर या टीवी पे आप इजीली लगा सकते हैं और प्रोजेक्शन भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के बताऊँ तो ये एक फोटोग्राफर का ड्रीम होना चाहिए ये फ़ोन। लेकिन हाँ एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है। अगर आप मेरी तरह यूट्यूबर हैं, एक व्लॉग बनाते हैं, या फिर आप ऑन द गो शूट करना पसंद करते हैं एक छोटा सा कैमरा पकड़ के, तो आईफोन से अच्छा चीज़ कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपके फ़ोन के लिए भी काम आ सकता है, एक स्मार्टफोन के लिए, एक मोबाइल फ़ोन कॉलिंग के लिए, वीडियो कॉलिंग्स के लिए भी, और एज ए कैमरा गियर भी ये आपको काम इजीली आ सकता है। मतलब ये भी नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि आपको इसी को ही परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि 15 सीरीज़ से ही Type-C एनेबल हो गया है। उसके भी 15 सीरीज़ में भी जो स्टैंडर्ड सीरीज़ हैं, जो 15 और 15 प्लस है, उसमें भी प्रो रिकॉर्डिंग आ गए हैं, वीडियो पे नहीं रॉ रिकॉर्डिंग आ गए हैं। तो उसमें भी आप फ़ोटो ले सकते हैं, लेकिन रॉ पे ले सकते हैं, और वो भी उसका प्राइमरी कैमरा में भी 48 मेगापिक्सल हो गया है। तो ये मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप ये कैमरा खरीदिए। और एक बात बता दूँ, इस पर मुझे एप्पल कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा, भाई छोटा चैनल है, मुझे स्पॉन्सर कौन करेगा। ये तो मैं खुशी के मारे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सब चीज़ों के बारे में। तो ये एक जो चेंज है Type-C का इंट्रोडक्शन, मेरे लिए बहुत ही बड़ा इम्प्रूवमेंट है। लेकिन उससे एक चीज़ भी ख़राब होता है, मेरे पास बहुत सारे लाइटनिंग पोर्ट के केबल हैं, और वो सब अब बर्बाद होने वाले हैं, क्योंकि मैंने जो आईफोन का 12 मिनी है उसको तो एक्सचेंज करवा लिया, अब वो कोई काम का नहीं है। खैर ये एक अच्छी बात है कि चलो कम से कम अभी मेरा दोनों फ़ोन का एक ही चार्जर से चार्ज हो भी सकता है। एक और इसका जो मेन पॉइंट है, रैप अप करने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा इसके ब्राइटनेस के बारे में। ऐसा होता है ना कि हम फोटोग्राफी कर रहे हैं या जो डेली यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का जो यूसेज है वो मोस्टली आउटडोर्स पे रहता है, तो हार्श सनलाइट की वजह से कभी कभी स्क्रीन दिखाई नहीं देता है। मैं आपको बता दूं, इसका स्क्रीन इतना ब्राइट है, 2500 नेट्स का ब्राइटनेस है, तो आप कड़ी धूप में जाओ, आप कहीं पर भी जाओ, इजीली विजिबल रहता है। इसमें मैंने ड्रोन भी उड़ा के देखा है, ड्रोन का जो इसका मॉनिटर बना के इसको देखा है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। इनफैक्ट फोटोग्राफी करते वक्त भी कड़ी धूप में भी तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसमें देता है। तो ये जो थे ये 4 पॉइंट मुझे लगे कि मेरे हिसाब से ये, मैं तो इसको बहुत लंबा भी इसको कैरी करने वाला हूँ अनटिल कोई नया फ़ोन आता है जो कि लगे इससे अगर ज़्यादा पैसे दे कि इससे बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, तभी चेंज करूँगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि इससे तो मैं 3 से 4 साल तो ईजिली यूसेज कर दूँगा। क्योंकि आईफोन होता ही ऐसा कि आप एक बार ख़रीदते हैं, उसको अगर ठीक से मेंटेन करते हैं, बैटरी चार्जिंग उसका जो ऑप्टिमाइज चार्जिंग होता है उसको अगर ठीक से करते हैं, तो ये तो 3-4 साल तो ईजिली चले जाता है। जबकि एंड्रॉयड्स में होता क्या है कि बहुत सारे इश्यूज़ आने लगते हैं, चाहे वो बैटरी के हो गए या चिपसेट के हो गए, मदरबोर्ड के हो गए, OS ऑप्टिमाइजेशन से हो गए, बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होता ही है। तो मैं कहूँगा आईफोन पे एक बार यूज़ करने के बाद तो आप तो बैक तो कभी नहीं जाएंगे एंड्रॉयड पे। मैं हालांकि 2 फ़ोन हमेशा रखता हूँ, मुझे बहुत दिनों से आदत है दोनों, क्योंकि मल्टीमीडिया कंजप्शन के लिए मैं हमेशा एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ और प्रोफेशनल यूज़ के लिए मैं आईफोन यूज़ करता हूँ। और बहुत सारे ऐसे ऐप भी हैं जो मेरे लैंडस्केप फोटोग्राफी में हेल्प करते हैं, जैसे कि फोटोपिल्स आपको बताया, स्टेलारियम बताया, और कई सारे भी ऐप्स हैं जिसको मैं यूज़ करता हूँ जो कि एक्सक्लूसिव हैं आईफोन्स के लिए ही। अगर जो एंड्रॉयड पे आते भी हैं तो उनका ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा नहीं होता कि मुझे रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, तो उसके लिए भी मैं आईफोन ही यूज़ करता हूँ। तो ये था 4 पॉइंट बहुत जो कि मुझे लगे सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे फील्ड ऑफ फोटोग्राफी के लिए। तो आप चलते हैं कुछ फोटोग्राफी करते हैं इससे, और कंपैरिजन करेंगे थोड़ा सा मेरे जो कैमरा है उसके साथ इन वीडियो।
चलिए पहले देखते हैं यहाँ का फ़ोटो लेने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा खासा रेंज मिल जा रहा है। 13mm, 24, 28, 35, 48, 120 mm। लेकिन मुझे जो सूटेबल लग रहा है वो 13mm पे लग रहा है। इसको पहले यहाँ पर फोकस करते हैं। और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रॉ मैक्स को एनेबल कर दिया, मतलब एक जेपैक फ़ोटो भी शायद लेगा, एक रॉ फ़ोटो भी लेगा। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। 1, यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया। वैसे करके मैं 10 शॉट ले लूँगा ताकि मुझे थोड़ा लॉन्ग एक्सपोज़र वाला मैं पोस्ट में कर सकता हूँ इसको। हालांकि अगर मैं इसको जेपैक में लेता हूँ तो इजीली मैं लॉन्ग एक्सपोज़र मोड इसका लाइव व्यू में रहता है, उसको भी मैं कर सकता था, लेकिन आई थिंक मुझे इतना में चल जाएगा ये। तो ये एक अच्छा शॉट था। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले फ़ोटो में बताया कि उसमें मैंने रॉ पे लिया हुआ था। अभी एक काम करते हैं, रॉ को ऑफ़ करते हैं, क्योंकि मैं आईफोन का एक आपको बढ़िया फीचर दिखाने वाला हूँ। आप मोबाइल के इनबिल्ट के अंदर भी लॉन्ग एक्सपोज़र ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर मैंने रॉ मैक्स को ऑन किया। एक ऊपर एक सर्किल एक होके है जिसे लाइव मोड भी कहा जाता है या लाइव व्यू भी कहा जाता है। आईफोन इसको बोलता है लाइव व्यू। अगर मैं रॉ को ऑन करता हूँ तो वो ऑफ़ हो जाता है। तो इससे मैं फ़ोटो एक अच्छा खासा लेके रॉ में प्रोसेस कर सकता हूँ। लेकिन देखिए, आईफोन का डायनेमिक रेंज इतना बढ़िया होता है, अगर ये जेपैक या हिप फाइल में भी लेता है तो उसको आप थोड़ा बहुत प्रोसेस करके ना बढ़िया फ़ोटो निकाल सकते हैं। लेकिन अभी जो है हम इसको रॉ को ऑफ़ करते हैं। तो रॉ को मैंने ये ऑफ़ कर दिया और देखिए लाइव व्यू अभी ऑन हो गया। तो इसको अगर क्लिक करते हैं ऑफ़ होता है, लाइव व्यू ऑफ बता रहा है। इसको अगर ऑन करते हैं तो लाइव येलो पे साइन होकर ऑन है। तो हमें कुछ करना नहीं है, फ्रेमिंग बैठाना है। ये मेरा देखे होंगे गो टू प्लेसेस में से एक है, शासन कैनल। बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं आपको प्लेलिस्ट बना के दे देता हूँ ऊपर, आप जाके देखिए। शासन कैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं। तो अभी मुझे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर फ्रेम मैंने सेट कर दिया, एक फ़ोटो ये लगा दिया। अब मैं इसको रिव्यू करता हूँ फ़ोटो को। तो देखिए फ़ोटो एक नॉर्मल सा ही आ रहा है, बिल्कुल ही कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छा फ़ोटो है। लेकिन अभी आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। अब अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे, लेफ़्ट में लाइव व्यू है, इसको देखेंगे तो लूप है, बाउंस है, लॉन्ग एक्सपोज़र, लाइव ऑफ है। तो चलिए एक बार लॉन्ग एक्सपोज़र पर क्लिक करते हैं। तो कुछ टाइम लेता है ये प्रोसेस करके, एंड बूम, एक लॉन्ग एक्सपोज़र फ़ोटो आपको मिल गया। और ये भी मैंने 13mm पे लिया है। तो आप सोच सकते हैं ना, मैं एक एनडी फ़िल्टर कैरी करता हूँ, उसके साथ एक अल्ट्रा वाइड चाहिए होता है, एक अच्छा कैमरा, एक अच्छा ट्राइपॉड चाहिए होता है। अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है, बस एक ट्राइपॉड है, एक छोटा सा 300 रुपया वाला एक क्लैंप चाहिए जो कि फ़ोन को होल्ड कर सके, और उसके साथ मेरा आईफोन ही है मेरे साथ। अब इसको मैं कहीं भी लेके कुछ भी फ़ोटोज़ उठा सकता हूँ। तो एक बार चलिए कोशिश करते हैं। ये तो अल्ट्रा वाइड हो गया, नॉर्मल लेंसेज में भी ऐसा ही आएगा। तो एक बार कोशिश करते हैं कि 120mm में कैसा आता है, ये काम करता है कि नहीं। अगर ये काम कर गया ना तो ये मेरा 70 to 200 को रिप्लेस कर देगा। अगर नहीं काम करता है तो बैक टू Z8 एंड 70-200। तो चलिए एक बार इसको भी कोशिश कर लेते हैं। तो पहले मैं फ्रेम 5x कर दिया यहाँ पर। ये मैंने बस एक रेफरेंस के लिए कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये अच्छा फ्रेम नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी। तो चलिए अगर कहते हैं कि फ्रेम अच्छा नहीं बना तो एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ही बस ऐसे 48mm से इतना रख देता हूँ। ये करीब 70mm के आसपास है। तो अब लेके देखते हैं एक फ़ोटो, और इसको फिर हम रिव्यू करेंगे ऐसा। और यहाँ पर लाइव व्यू के लॉन्ग एक्सपोज़र करते हैं तो क्या आता है, एंड बूम। और देखिए ये फ़ोटो इतना शार्प है कि मैं इसको इजीली कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो है ना, देखिए मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, मैं ओवर एक्साइटेड हो रहा हूँ। ये फ़ीचर सारे देखिए, हालांकि ये वाला फ़ीचर आईफोन के पहले से ही है, मतलब 7-8 से आ चुका है ये फ़ीचर। लेकिन जब इसके साथ इतने सारे लेंस मिल जाएंगे ना, और इसका ऑप्टिमाइजेशन पावर इतना होगा और इसका प्रोसेसिंग इतना अच्छा होगा, तो मैं तो भाई चेंज कर दूँगा। हाँ, लेकिन मैं ये फ़ोन को हर जगह लेके अपना फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर तो सकता हूँ, लेकिन क्लाइंट कभी खुश नहीं होगा कि आप फ़ोन से उठा रहे हैं।
तो कमर्शियल वर्क्स के लिए और जो मैं वेडिंग्स करता हूँ उसके लिए मुझे कैमरा यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, पर्सनल जैसे काम के लिए हो गया, ऐसे मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं इजीली इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब देखें ना फ़ोटो कितना अच्छा आया है, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ़ोटो का बात अब ख़त्म, अब थोड़ा वीडियो पे फोकस करते हैं। मेरे पास अभी है मेरा Zhiyun का Q3 स्मार्टफोन गिम्बल, हालांकि थोड़ा हैवी हो रहा है इसके ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं, स्टेबलाइज अच्छी तरह से कर रहा है। iPhone 12 mini के लिए तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा था। इसमें देखते हैं कैसा काम करता है। फिलहाल मेरे ये कैमरा का और इस कैमरे का, दोनों का कैमरा का सेटिंग समान ही रहेगा, और कंपेयर करते हैं दोनों का लॉक प्रोफाइल में कैसा ही एक कलर आता है। दोनों को अनग्रेडेड एक बार देखेंगे, दोनों को ग्रेड करके एक बार देखेंगे। तो चलिए, अब इससे और ज़्यादा क्या चाहिए भाई साहब। फ्रंट कैमरा पे भी लॉक दिया हुआ है इसने, तो मैं कहूँगा तो अगर आप व्लॉगिंग करते हैं तो इससे अच्छा चीज़ और कोई नहीं होगा। क्यों भाई वेस्ट करना है सोनी A7 S3 या बड़े बड़े कैमरास लेके, इस पर इन्वेस्ट करो। और बस चार्जिंग को आपको ध्यान पे रख के करना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यार सरप्राइज़ हो गया मैं, इसका फ्रंट कैमरा पे दिया हुआ है इजीली, तो बढ़िया फुटेजेस पे निकाल सकते हैं, देख सकते हैं आप। ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट द iPhone 15 Pro Max एंड इट्स रिव्यू फ्रॉम अ लैंडस्केप फोटोग्राफर्स पर्सपेक्टिव। तो बताइए आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। मैंने जो मेरी नज़रिए से जो मुझे चाहिए होता है, मैंने बस ये आपको सिर्फ वही बताया। और बाकी इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस एंड अबाउट द कंपटीशन, आप किसी भी टेक्निकल रिव्यू चैनल पर जाइए, आप 15 Pro Max मार दीजिए, अपने आप आपको मिल जाएगा। लेकिन इस तरह का वीडियो सिर्फ आप मेरी चैनल पे ही पा सकते हैं। ऐसे फोटोग्राफी रिलेटेड वीडियोस और गियर्स के जो रिव्यूज़ होते हैं रिगार्डिंग फोटोग्राफी, आप मेरे चैनल पे ही पा सकते हैं। तो इसी के लिए बस आपको गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता ही रहेगा। तो आईफोन फोटोग्राफी या फिर कैमरा फोटोग्राफी, क्योंकि मैंने आईफोन स्पेसिफिकली ये कहा, इसलिए कहा आईफोन फोटोग्राफी, क्योंकि आईफोन के फीचर्स इतने अच्छे हैं कि ये वो स्मार्टफोन की कैटेगरी में नहीं आ सकता है। एटलीस्ट मेरे नज़रिए से तो स्मार्टफोन की कैटेगरी में नहीं आएगा। हाँ, इसके कॉलिंग का फीचर्स है, ये स्मार्टफोन वाले सारे काम करता है, लेकिन ये कैमरा वाले फीचर्स जो हैं, ये भी कैमरा के काम सारे बखूबी करता है। तो मैं तो ये रखने वाला हूँ लंबे समय तक, और ये मैं कम्प्लीटली रिप्लेस तो नहीं करूँगा मेरा जो कैमरा का सेटअप है, लेकिन हाँ, बहुत सारी जगह पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। इनफैक्ट अगर मैं किसी वेडिंग्स या कमर्शियल काम भी अगर क्लाइंट को बिना बताए भी यूज़ करता हूँ ना, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला है, क्योंकि इसके फीचर्स इतने तगड़े हैं। अनलेस वो देखता नहीं है ये मैं कैमरा से शूट कर रहा हूँ, तो उसको तो बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला है। खैर, आप बताइए, अगर आपके पास आईफोन 15 Pro Max या इसके नीचे के वेरिएंट्स है, या फिर 14 Pro Max भी है, या 14 की सीरीज़ है, क्या आप उससे बिल्कुल खुश हैं? क्या आप उससे अपना फोटोग्राफी करते हैं? क्योंकि ये सब जान के मुझे बहुत खुश लगेगा। और अपने जो इकोसिस्टम है, मेरे आईफोन के इकोसिस्टम में जो भी है, मतलब यूज़र्स के इकोसिस्टम में, ये मैं बहुत प्राउड फील करूँगा कि आईफोन के यूज़र्स हैं। हालांकि आईफोन का जो प्राइसेस रहता है
बड़ा ही लूट मचा रखता है ये आईफोन जो इंडिया कंपनी के लिए। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्राइस है, क्योंकि आईफोन को, एप्पल वाले को भी पता है कि इंडिया के कंज्यूमर्स जो हैं वो सोशल स्टेटस के सिंबल के लिए एक अपर क्लास दिखाने के लिए ख़रीदते हैं। तो इनको जितना भी लूटो, ये लोग तो पैसे दे के ख़रीदेंगे ही बिल्कुल भी। खैर जो भी हो, वो फीचर्स ऐसा दे रहा है कि प्राइस तो मुझे वर्थ लगता है, हाँ, लेकिन थोड़ा प्राइसी लगता है यार। मेरे दिल को भी थोड़ा ठेस पहुंचा इतना खर्च करके लेने के लिए, लेकिन क्या करें, खैर खरीद भी चुके हैं। लेकिन मेरा एक ऐसा ताकत है कि काबिलियत है, मैं इसको तो निचोड़ दूंगा, चाहे वो ख़राब भी हो जाए, मैं उसका प्रॉपरली यूज़ तो करूँगा। तो खैर आज का वीडियो बस इतना ही था। आप बताइए आईफोन के जो आज वीडियोस मैंने लिए, जो मेरे कैमरा के फुटेजेस के साथ कंपेयर किए या फ़ोटोज़ ली, ये आपको कैसा लगा, क्या वर्थ हो सकता है, आप कमेंट पे बताइए। सो इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित, साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।